Lesson number 4, The Rat Trap. Lesson number 4, The Rat Trap. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक आदमी था, वो इधर उधर जाके रैट ट्रैप बेचता था. He made them himself at odd moments. वो खुद इसको बनाता था from the material he got by begging in the stores. उसका जो मटेरियल है, जो वायर है, वो इधर से उधर से मंगवाते थे, किसी स्टोर से पर्टिकुलरली, और एट द बिग फैम्स, या कोई बड़ा बिजनेस फॉर्म है वहाँ बचा हुआ. बट इवन so the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and a petty thievery to keep body and soul together. लेकिन इससे तो जिंदगी तो होता ही नहीं, बनता ही नहीं. इसलिए उन्होंने उसके साथ एक और काम जोड़ दिया, चोरी करना. ये कभी बना के जाता है, बिक जाए नहीं जाए कोई भरोसा नहीं. वो भी पैदल पैदल जाके बेचना था, कहीं कहीं घूम फिर के. कोई खरीदे तो पैसे आ जाते, नहीं खरीदे तो भूखे रहना पड़ता. इसलिए उसने सोचा थोड़ा थोड़ा चोरी भी कर लेते. इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स, हिज चीक्स वेयर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज. चोरी भी करता था, हल्का फुल्का पैसा भी आता था, फिर भी उसका कपड़े अच्छा नहीं है और उसका गाल चपड़े हो गए, और उसका चेहरे में देखा है तो आंखों में कोई चमक नहीं है, जिससे पता पड़ेगा गरीबी कितना है, हंगर कितना है, भूख कितना है. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी ऐसा उम्मीद नहीं कर सकता है इसका जीवन में ऐसा बेकार समय आएगा. मोनोटनस यानी डल, वेगाबॉन्ड यानी आवारा. होता है ना, आवारे लड़के घूमते रहते हैं ना मोटरसाइकिल में 3-4, ऐसे. Who plods along the road, plod यानी walk, plods यानी walks along the road, left to his own meditations. यह मेडिटेशन यानी आइडिया, अपने आइडिया से घूमते फिरते. बट one day this man had fallen into the line of thought which really seemed to him entertaining. लेकिन इसके साथ कुछ हुआ. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. ऐसे बात उसका दिमाग में घुस गया कि संसार ही एक रैट ट्रैप है, पिंजरा है. पूरा संसार एक रैट ट्रैप है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. ये लोगों को फंसाने का काम के अलावा कुछ जिंदगी में किया ही नहीं. It offered rich and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. ये ऐसा है कि सभी उम्मीद लाते तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा. जैसे rat trap offered cheese and pork. चीज़ यानी चीज़, पोर्क यानी सुअर का मांस.
And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. अगर इस बेट के अंदर, बेट यानी जो प्रे दूसरे जानवर को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं मांद, कहते होंगे हिंदी में। मान तैयार करके रखते, उसमें फंस जाते हैं। अगर कोई भी उसमें टच करे तो उसका ज़िंदगी फंस गया काम से, वो ख़त्म। इस तरह का एक पिंजरा है हमारा दुनिया। आशा देते लोग बहुत ज़्यादा, अगर उस आशय के पीछे जाके हम उस आशय में टच किया तो गया ज़िंदगी ख़त्म। इस तरह की बातें हमारे जीवन में आ जाते हैं। The world had of course never been very kind to him. समाज, दुनिया कभी उसके साथ नहीं दिया। So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इसलिए उनको बुरा सोचना पड़ा। अगर देश उसके साथ, समाज उसके साथ कुछ सहानुभूति दिखाया होता तो उनको इस तरह का रास्ता सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। कौन सा वाला? चोरी करने का। अनवांटेड, अनवांटेड मीन्स अनयूजुअल। इट बिकेम ए cherished pastime of his. During many dreary ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. ये एक पास टाइम जैसा उसने सोचा। चलते चलते, फालतू उदास भरी तरीका से चलते चलते वो सोचने लगा कि कई लोग ये मांद में फंस गए। कुछ लोग फंसने वाले हैं क्योंकि वो पिंजरे के चारों तरफ चक्कर काटते। उसका अंदर क्या है पकड़ने के लिए। अगर अंदर का चीज़ को पकड़ लिया तो पिंजरे में फंस जाएगा, ख़त्म। जैसे हम चूहे को पकड़ते हैं ना, उसका अंदर एक गेट होता है, वो गेट का अंदर उसका एक क्लिप होता है। वो क्लिप में बस कुछ चीज़ें लगा के रखा है खाने का। अगर वो खाने का चीज़ में पकड़ते ही वो क्लिप लूज हो जाते और उसका कोई सा भी एक पार्ट हो तैयार करके रखा है वो आके हमारे ऊपर दब जाते हैं, हम उसमें फंस जाते। कुछ तो हमारे ऊपर गिरते हैं और कभी हम अंदर चल जाता, कभी तो फंस जाते उसके अंदर, कभी कभी उसका बीच में दब जाता। हाँ, घरों में भी मतलब क्या लगाते होंगे, चूहा पकड़ने का पिंजरा इस्तेमाल करता होगा। कभी चूहा फंस जाते तो क्या कर देते, हम दूर ले जाके छोड़ देते। कभी किसी का घर के सामने छोड़ देते, कभी कोई नहीं देखा है तो ऐसा कर लेते, कभी नाले में पटक देते, कभी दूर जगह में पहुंच जाते। जंगल के इलाके है तो जंगल में छोड़ देते। उसके बाद बड़े खुशी से घर पे पहुंचते हैं तो उससे पहले चूहा घर पे मौजूद होता है। कुछ लोग उसको मार देते, कोई पिंजरे के अंदर ही मार देते। कुछ लोग पानी उबाल के उसके अंदर डुबकी लगा के मरवा देते और कहते हम बड़ा भक्त है, हम मच्छर को भी नहीं मारता। ऐसे करने वाले ऐसे काम करते हैं। कुछ लोग खिलाते हैं और बाद में उसको मार देते। कुछ लोग खाने का चीज़ डाल के बस उसको मार देते। कितना दुष्ट है इंसान। इतना कुछ करने के बाद भी कहते हैं कि मैं बिल्कुल अच्छा आदमी हूँ। भाटा ऐसा करने वाला अच्छा होता है। एक मच्छर आ गए तो उसको जीने नहीं देते, उसको मार देते। दोनों हाथ से ताली लगा के उसका बीच में फंसा के ख़त्म कर देते। चींटी आ जाए तो उसको उठा के मसल के ख़त्म कर लेते। इंसान की बात बहुत और है। मौका ढूंढ के कोई गोली से उड़ा देते, कोई जहर दे देते, कोई कुछ बातों में फंसा देते, कोई ऐसा करते तो बस ऐसे मार देते लोगों को। तो उसको सब देख के ऐसा लगा कि ये दुनिया ही एक पिंजरा है, हम उसके तरफ, उसके अंदर रखा हुआ चारे को पकड़ने के लिए चक्कर काटने वाले। जिस दिन उस चक्कर
काट के उसका अंदर फंस गया, फिर उसमें से बचना मुश्किल है। संसार ने उसको कुछ नहीं दिया, इसलिए उनको गलत काम करने का ज़रूरत पड़ा। चोरी करके पकड़ा जाए तो बुरा है, और नहीं पकड़ा है तो अच्छा है। इस तरह से वो कंपेयर किया कि हम सब इसी पिंजरे के चक्कर काटने वाले, कई लोग फंस गए, ये बात बता दिया। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside and knocked on the door to ask shelter for the night. एक शाम ऐसे घूम रहा था, अचानक उन्हें एक छोटा सा झोपड़ी दिखाई दिया। वहाँ जाके वो खटखटाया, क्योंकि इसको रात बिताना था। नॉर वाज ही रिफ्यूज्ड, मकान मालिक ने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया। Instead of the sour faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness. उसका मकान मालिक पत्नी भी नहीं बता रहे, बच्चे भी नहीं बता रहे, अकेला रहता था, तो सोचा कोई मिल जाए तो थोड़ी देर बातें तो करें तो मन खुश हो जाता। Finally he got out an old pack of cards and played jollies. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. तुरंत उसने खीर बनाया, और कुछ नहीं था वहाँ बनाने के लिए। मेहमान को कुछ देना है तो जल्दी इंस्टेंट खाना जो भी है तो वो तैयार करके दे। अगर कोई लेडी हो तो कम से कम कुछ बना के दें। ये तो लेडी भी नहीं, खुद को बनाना पड़ते। वो तुरंत जाके क्या किया, पोरिज बनाया। पोरिज यानी दलिया, जो लोग खीर भी कहते हैं, और उसके लिए सप्पर तैयार करके देगी। रात का भोजन है सप्पर, पहले बताया। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज tobacco roll that it was enough both for a stranger's pipe and his own. वो थोड़ा जर्दा निकाला, दोनों के लिए पर्याप्त था। Finally he got out an old pack of cards and played jollies. स्वागत किया, खाना बनाया, खिलाया और जर्दा दिया। खाने वाला जर्दा नहीं है, जो पाइप में डाल के जो धुआं निकाल के फेंकने वाला। और उसके बाद एक कार्ड निकाला, उसके बाद जोलिस खेला विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। सोने का टाइम तक वो दोनों ताश खेलता रहा। ताश से खेलने वाले खेल का नाम है जोलिस। उधर का, इधर का पता नहीं क्या क्या है। जिसको खेलने आते वो जानते हैं इसका नाम क्या है। तो कुछ लोग पास टाइम के लिए करते हैं, कुछ लोग खेल के बर्बाद होने के लिए खेलते हैं। ऐसा कई खेल होता है कार्ड से। द ओल्ड मैन वाज just generous with the confidences as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter. फिर थोड़ी देर बातें करने लगा। बोला मैं एक उसका कॉन्फिडेंस तो जीत गया, तो लगा तो आदमी अच्छा है, इसलिए थोड़ा बातें भी कर लेते। तो बोला मैं एक समय एक क्राफ्टर का काम करता था एट राम्स जो आयरन वर्क्स। क्राफ्टर यानी वन हु वर्क्स इन ए स्मॉल फार्म।
एक राम्स जो हैंडवर्क फार्म था, तो वहाँ मुझे काम करने को मिला था. एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, मैंने ज़मीन में भी काम किया. नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, अब एजड हो गए, काम करने का हिम्मत नहीं है. इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम, वो एक काउ पालने लगे, उससे जो भी मिलता है उससे अपना गुजारा चलाता रहा. यस दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, या बोसी दैट बोसी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, यह गाय के लिए बोला. वो गाय बिल्कुल विचित्र गाय थी. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. And last month he had received all the 30 kroner in payment. क्रीमरी यानी डेयरी, दूध बेच के पिछले महीने 30 क्रोनर, उधर का मणि है कौन सा क्रोनर, इतना वो कमाया. The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. Bills and notes. The stranger must have seemed incredulously. स्ट्रेंजर को ऐसा लगा झूठ बोलता ही है, वो बूढ़ा समझ गया. उसको विश्वास दिलाने के लिए वो जाके एक पाउच निकाला और उसको खोला, 3 10 क्रोनर नोट्स निकाल के दिखाया. दिस ही हेल्ड अप बिफोर द आईज ऑफ इट्स गेस्ट, नोडिंग नोइंगली, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच. देख लिया, विश्वास हो गया ना, मैं झूठ नहीं बोलता, हो गया ना विश्वास. ये कहकर वो वापस वहीं रख दिया. बट हाफ एन आवर लेटर द rat trap peddler stood again before the door. Sorry, next paragraph. The next day both men got up in good season. Good season means early in the morning. दूसरा दिन दोनों जल्दी उठ गए. The crofter was in hurry to milk his cow. Crofter को दूध निकालना था. And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had got up. दूसरा ने सोचा जो मालिक तैयार होकर बाहर निकलने की कोशिश करे, मैं यहाँ पड़े कैसे रहूँ. The crofter locked the door and put the key in his pocket. दोनों बाहर निकला, लॉक करके चाबी पॉकेट में रखा. The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. बाहर निकल के एक दूसरे को, स्ट्रेंजर ने उसको धन्यवाद कहा, दोनों अपने अपने जगह में गया. ओल्ड मैन दूध निकालने और ये rat trap बेचने निकला. But half an hour later the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन आधा घंटे के बाद स्ट्रेंजर वापस आ गया, वो वहीं खड़े रहा. He did not try to get in, however. वो अंदर घुसने की कोशिश नहीं किया. ताला लगा के गया था ना, आजकल का चोर क्या करते, ताला दे के एक डुक मारा खत्म, या फिर डुप्लीकेट चाबी उसके पास है डाल के खोल के बस खत्म. लेकिन उन्होंने ऐसा करना नहीं सोचा. He only went up the window. वो विंडो से पैसा निकाल के वहाँ वापस लटकाया था ना, तो वहाँ की ओर गए. स्टक हिज हैंड इन, हाथ अंदर डाल के देखा. एंड गो टू होल्ड ऑफ द पाउच विथ द 30 क्रोनर. वो पाउच निकाला, वो पर्स निकाला जिसमें 30 क्रोनर रखा था. ही टुक द मनी एंड थर्स्ट इन टू हिज ओन पॉकेट. वो उसमें से पैसा निकाल के खुद का पॉकेट में रखा.
Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. खाली पाउच वहाँ रख के चला गया. क्या है? इंसान है. कैसे विश्वास करें? शाम हो गया था, सहारा नहीं था, सहारा दिया, खाना दिया, पीने दिया, बातें किया, पैसा दिखाया, हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सब कुछ समझाया, लेकिन चोर तो चोर होता ही, चाहे कुछ भी कर ले. ये बेचारा वो भी बूढ़ा, तो वो चला गया, तो पीछे से आके जो पैसा दिखाया वो भी उठा के चले गया. ये दुनिया है, ऐसा होता है काम.